हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 5 देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है आपको चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये फिजिक्स का चैप्टर 5 है। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मतलब 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जो भी इसका न्यूमेरिकल्स होगा उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये हम लोग का पहला क्वेश्चन कर आपको चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। ऑप्शन ए में कह रहा ओम, ऑप्शन बी में कह रहा आपको वेबर, ऑप्शन सी में कह रहा आपको टेस्ला, ऑप्शन डी में कह रहा आपको इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो ओम है, ओम जो है ये क्या होता है आपको रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका? प्रतिरोध का होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। टेस्ला जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और आपको तो इसकी राइट आंसर क्या बन जाएगी बाबू? यहां से इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी बन जाएगा, वेबर। ठीक है, क्या बन जाएगा आपको? वेबर बन जाएगा, शॉर्ट में है ना, WB से लिखते हैं हम लोग, वेबर हो जाएगा। किसका? चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा आपको? वेबर हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं किसे? फाई से लिखते हैं। फाई इक्वल टू होता है क्या आपको? ठीक है, बी डॉट, ठीक है, बी डॉट एस होता है। बी डॉट एस, यहाँ बी क्या आपको चुंबकीय क्षेत्र होता है और एस क्या होता है? क्षेत्रफल होता है ना। ये डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या बन जाता है बाबू? बी एस कॉस थीटा बन जाता है इसका सूत्र। ठीक है, तो चलिए इसमें पूछा क्या गया आपको? ऐसा ही मात्रा पूछा गया, तो ऐसा ही मात्रा क्या होता है इसका? वेबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहेंगे तांबा होता है, तांबा क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है, या प्रतिचुंबकीय होता है, या अर्धचालक होता है? क्या होता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा से बच्चे। देखिए ध्यान से, जो तांबा होता है बाबू वो एक प्रकार के प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। क्यों? क्योंकि जो तांबा होता है, आप देखेंगे तांबा हो, चांदी हो, सोना हो, इस प्लैटिनम हो, इन सभी के पास यदि आप चुंबक को ले जाते हैं तो ये रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है, मतलब ये अट्रैक्ट नहीं करता, प्रतिकर्षित करता है। अर्थात इसलिए हम लोग कहेंगे जो तांबा होता है वो क्या होता है आपको? प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जो मैग्नेट से रिपेल होते हैं, चुंबक से रिपेल होते हैं, मतलब प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, चुंबक की ओर जो अट्रैक्ट नहीं होता उसको हम लोग कहते हैं बाबू प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला देखेंगे हम लोग, ये हम लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका चुंबकशीलता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? अब देखिए ध्यान से, हम लोग सभी के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या अर्धचालक। ठीक है, हम लोग को इसको छोड़ दीजिए, मेनली हम लोग किसका बात करता है? इन तीनों पर बात करना है, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय के बारे में। आप क्या देखेंगे? जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, मतलब कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी होती है वो आपको लेस देन 0 होता है। ठीक है, क्या होता है? लेस देन 0 होता है। ठीक है, छोटा होता है मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी इसका। अगर अनुचुंबकीय का बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या था? ग्रेटर देन 0 होता है। और हम लोग बात करते हैं अगर लौह चुंबकीय का बात करते हैं तो लौह चुंबकीय के लिए क्या होता है बाबू? मच ग्रेटर देन 0 होता है। तो सबसे अधिक चुंबकशीलता किसकी होती है बाबू? तो सबसे अधिक चुंबकशीलता आपको किसका होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ की होती है। ठीक है, किसकी होगी आपको? लौह चुंबकीय पदार्थ की हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला देखिएगा, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन कि दो समान चुंबक जिनमें से प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण एम है। ठीक है, जो डाइपोल मोमेंट कर रहा है उसका क्या है आपको? एम है। परस्पर लंबवत रखे जाते हैं, वह एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, निकाय का परिमाणित चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर। देखिए ध्यान से, ये क्या है? दोनों आपको एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस तरह से क्रॉस फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट एम है, इसकी भी मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? एम है। तो अगर हम लोग परिमाणी मैग्नेटिक मोमेंट का बात करते हैं, ठीक है, तो परिमाणी मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? √m1 का स्क्वायर प्लस में m2 का स्क्वायर प्लस में 2m1 इंटू m2 इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है बाबू आपको, है ना। अब क्या बोला? दोनों लंबवत कह दिया, इसका मतलब थीटा के वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया है।
ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम लोग देखेंगे m डैश इक्वल्स टू कितना होगा, अंडर रूट m1 भी m है और m2 भी क्या है, m है, तो m का स्क्वायर प्लस में m का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो गया, m1 इंटू m2 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो वो टर्म आपको, ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात रूट 2m इसकी आंसर आ जाएगी। क्या बाबू, रूट 2m आंसर हो जाएगी इसका। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जो सी है इसकी राइट आंसर हो जाएगी, रूट 2m हो जाएगी। ठीक है, कितने बाबू, रूट 2m हो जाएगी, है ना। चलिए सही बच्चे सॉल्व करते चलिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। देखिए, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयुक्त होगी, कौन सी वस्तु अत्यधिक उपयुक्त होगी, मतलब क्या बनाना आपको, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मेशन करना है। तो बताना है आपको कि कौन सबसे अत्यधिक उपयुक्त होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, वायु होगा, तांबे और निकेल की मिश्र धातु होगा, इस्पात होगा या नरम लोहा होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या होगा बाबू इसमें राइट आंसर। तो देखिए, अगर वायु का बात करते हैं तो वायु के लिए वायु से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बना नहीं सकते हैं। ठीक है, वायु के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक हम लोग नहीं बना सकते हैं। तांबे और निकेल के मिश्र धातु, ये भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए उपयोगी नहीं होता। अगर इस्पात का बात करते हैं तो इस्पात जो होता है वो अस्थाई मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट का बनाने में उपयोग होता है। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, नरम लोहा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नरम लोहा जो है वो आसानी से चुंबकित और विचुंबकित हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपको क्या चाहिए, जो तेजी से चुंबकित और विचुंबकित हो, वही सबसे अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग नरम लोहे का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला देखते हैं हम लोग, ये हम लोग अगला क्वेश्चन, द्रव और गैस, द्रव और गैस, इसके ऑप्शन देखिए ध्यान से, क्या नहीं हो सकते या क्या हो सकता है, ये देखना हम लोग यहाँ पर। कि लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकते हैं, या निर्वात के सदृश चुंबकीय आचरण करते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या बात कर रहा, आपको किसके लिए बात कर रहा, द्रव और गैस के लिए बात कर रहा। तो आप अगर इसको ध्यान से पूर्वक देखेंगे इस ऑप्शन को, तो आपको जो ऑप्शन ए है वही आपको इसकी सही आंसर दिखाई पड़ेगा। लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये जो आपको वायु है या जो द्रव है वो कभी तेजी से किसी चुंबक की ओर अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कि स्ट्रांगली रूप में वो किसी चुंबक की ओर अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो जो द्रव और गैस होता है वो लौह चुंबकीय पदार्थ कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या निम्नलिखित में से किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से कम और ऋणात्मक होती है, किस धातु की चुंबकीय प्रवृत्ति एक से क्या कर रहा है, कम और ऋणात्मक होती है। फटाफट आप देखिएगा ध्यान से, इसके ऊपर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, जो आपको फेरोमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक का अगर बात करते हैं चुंबकीय प्रकृति, तो चुंबकीय प्रकृति होता है क्या बाबू, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन वही आपको, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वही मैग्नेटाइजेशन होता है आपको। ठीक है, I बटा H होता है, ये हम लोग का इक्वल्स टू, ठीक है, I बटा H होता है। आप क्या देखोगे ध्यान से यहाँ पर कि किसके लिए, तो इस आपको डायामैग्नेटिक के लिए कुछ समय पहले बताया था आपको, जो काई एम की वैल्यू होती है वो 0 से कम होती है, किसके लिए, डायामैग्नेटिक के लिए होता है। ठीक है, तो कम और ऋणात्मक क्या हो जाएगा आपको, डायामैग्नेटिक स्पष्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिएगा आप लोग, कि अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, अणुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ऑप्शन ए शून्य होती, स्थिर होती है, ऑप्शन बी शून्य होती है, अनंत होती है, या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है। तो देखो ध्यान से, शून्य तो कभी नहीं हो सकती है, शून्य कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, जो अगर अणुचुंबकीय पदार्थ का तो 0 से ज्यादा होता है, क्या होता है, 0 से ज्यादा होता है, तो शून्य तो कभी नहीं हो सकती है, अनंत भी नहीं हो सकती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर, और ये निर्भर भी नहीं करता, तो आपको ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है, अर्थात इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए जाना चाहिए। क्या होगा बाबू, स्थिर होता है। ठीक है, अणुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो क्या होता है, स्थिर होता है, ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कि निकेल है, निकेल क्या है, प्रति चुंबकीय पदार्थ है, अणुचुंबकीय पदार्थ है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करेंगे सही बच्चे, क्या होगी इसकी राइट आंसर,
निकेल क्या है? तो देखो निकेल जो है, निकेल के पास जो डोमेन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से वन डायरेक्शनल हो जाते हैं। इसके मतलब ये निकेल जो होगा वो आपको लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर आएगा। किसके अंदर? लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे आपने बात किया होगा अल निको, क्या अल निको, निको, ठीक है, अल निको, जैसे अल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, इन्हीं के द्वारा हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा हम लोग क्या करते हैं बाबू? परमानेंट मैग्नेट बनाने का काम करते हैं। इसका मतलब ये सबके सब क्या होगा आपको? एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब तेजी से चुंबकीय पदार्थ की ओर अट्रैक्ट होने वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, ये आपको एक बार मैग्नेट हो गया, ठीक है, एक क्षण चुंबक हो गया। इसकी ये मान के चलते ये इसकी नॉर्थ पोल है और ये इसकी साउथ पोल है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग लिखेंगे है ना। और यहां से देखिए एक प्रकार की दूरी होगी यहां से यहां तक, ठीक है, कैपिटल एल लिख ले रहे हैं, या इसी को हम लोग एल एम यूज करते हैं, इसको हम लोग एल जी यूज करते हैं। ठीक है, जो चुंबक की वास्तविक लंबाई होती है उसको बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई। चुंबक की वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? चुंबकीय लंबाई कहेंगे। ठीक है, क्या बोला है? तो चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी पूछा है, इसका मतलब इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, चुंबकीय लंबाई हो जाएगा। ठीक है, क्या बाबू? चुंबकीय लंबाई हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। ये आपको अगला क्वेश्चन देखिए, लोहा लौह चुंबकीय है। लोहा लौह चुंबकीय कब तक रह सकता है आपको? ठीक है, सभी तापक्रमों पर, ठीक है, टीएनटी पर केवल, या 170 के ऊपर रह सकता है, 770 के ऊपर रह सकता है, या 770 डिग्री के नीचे रह सकता है। क्या होगी इसके आंसर देखना है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, आयरन का एक बात करना था, क्यूरी टेम्परेचर का बात करता होता है। ठीक है, क्यूरी ताप का बात करते हैं हम लोग, क्यूरी ताप है आयरन का, तो आयरन का क्यूरी ताप होता है 1043 केल्विन। ठीक है, 1043 केल्विन इसकी क्यूरी तापमान होता है। अब बात करें क्यूरी तापमान क्या होता है, कि क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस पर जो आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर शो करने लगता है। समझ गए? फिर से सुनिए ध्यान से, क्यूरी तापमान वह तापमान होता है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो आपको पराचुंबकीय, ठीक है, मतलब कि अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण दर्शाने लगता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर शो करने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर। तो लोहे को अगर आपको लौह चुंबकीय पदार्थ रखना होगा तो उसकी तापमान को कितना? 1043 केल्विन से कम रखना होगा। तो आप देखिए ध्यान से, 770 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 कर लेंगे। जोड़ी देखिए ध्यान से, कितना आएगा आपको? 1043 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 1000 कितना हो जाएगा आपको? 43 केल्विन हो जाएगा। अर्थात इससे आपको नीचे रखना होगा, इससे या इससे ऊपर ले जाने पर वो क्या करेगा? आपको डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगेगा। अर्थात इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन क्या हो जाएगी? डी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा, क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। फिर से वही क्वेश्चन आपको यहां पर रिपीट हो गया है कि क्यूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ आपको क्या बनता है बाबू? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बनता है, मतलब कि अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। ठीक है, क्या बोला आपको? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट होता है। उसकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर होती है उसमें कमी आ जाती है, उसके चुंबकीय गुण में क्या होती है? आपको कमी हो जाती है। तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति, वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? अभी देखिए ध्यान से, तो चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए हम लोग बात किया कि फॉर्मूला होता है आई बटा में एच होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण बटा में चुंबकन, चुंबकीय प्रेरण बटा में चुंबकन होता है। तो अब देखिएगा वायु की बात करते थे, इसकी आई की वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, अपॉन एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वो 0 बन जाएगा। तो इसकी राइट आंसर आपको 0 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है बाबू, ऑप्शन सी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, है ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। फिर आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक कौन है? निम्नलिखित में से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन है? तो आप देखिएगा ध्यान से कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन होता है आपको? कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, जिसके पास क्या आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो, मतलब कि अयुग्मी इलेक्ट्रॉन नहीं हो। जिसके पास अयुग्मी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आपको अनुचुंबकीय या आपको लौह चुंबकीय में आता है। ठीक है, जिसके पास अगर
अयुग्मी इलेक्ट्रॉन्स होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो आपको अनुचुंबकीय या आपको लौह चुंबकीय में आता है। लेकिन जिसके पास अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कोई नहीं होते हैं, मतलब सबके सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में होते हैं, युग्म में होता है, तो आपको क्या बन जाएगा आपको, तो वो बन जाता है आपको है ना, पैरामैग्नेटिक बनता है, डायमैग्नेटिक बन जाता है आपको, ठीक है, प्रतिचुंबकीय बन जाता है। ऑप्शन ए का रहा, तो ऑप्शन ए में देखेंगे आप सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहरी कक्षा में होता है, इसमें भी देखेंगे, तो इसकी राइट आंसर जो होगा आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी चला जाएगा। क्योंकि अगर बात करते हैं हीलियम का, तो हीलियम के पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों का दोनों एस ऑर्बिट्स में हो जाता है, ठीक है, एस में होता है दोनों, है ना, अपोजिट स्पिन के साथ दोनों का दोनों एस ऑर्बिट्स में फिक्स्ड होते हैं। इसलिए आपको अगर बात करते हैं तो जो डायमैग्नेटिक पूछा जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपको हीलियम बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंब रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहले इसको आप ड्रॉ कीजिए इसका फिगर। ये देखिए एक मैग्नेट हो गया, ठीक है, और मैग्नेट के इसका सेंटर से बात कर रहा है, ठीक है। ये इसका हम लोग अक्ष हो जाएगा नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, ठीक है, ये साउथ पोल हो गया। अब इसके करा कि लंबवत पर बात करा, किसी इस बिंदु पर बात कर रहा, तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, निरक्षीय बिंदु कहते हैं हम लोग, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, निरक्षीय बिंदु, इक्वेटोरियल पॉइंट करते हैं। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है बाबू, जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, क्या होता है, विभव जो होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। ऑप्शन ए देखिए, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, चुंबकीय विभव शून्य होता है, चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय विभव दोनों शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। चुंबकीय विभव क्या होता है बाबू, शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग अगला क्वेश्चन करा, यदि किसी, ठीक है, यदि किसी चुंबक को चुंबकीय याम्योत्तर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसकी उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा उत्तर की ओर हो, तब उदासीन बिंदुओं की संख्या होगी, उस पर न्यूट्रल पॉइंट की संख्या पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये हम लोग को क्या हो गया, एक अक्ष लेकर चलिए ध्यान से, है ना, इस तरह से हो गया। ऊपर आपको क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, नीचे क्या होगा आपको, साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे क्या हो गया आपको, साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि एक मैग्नेट इसके अंदर सिचुएट करना है आपको, ये एक चुंबक यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से चुंबक, और चुंबक का उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर ही हो और नॉर्थ ध्रुव की तरफ हो, नीचे की ओर हो। तो चुंबक के ऊपरी ध्रुव ऊपर और ज्यामितीय ध्रुव भी ऊपर, ज्यामितीय नॉर्थ ध्रुव भी ऊपर होने के कारण क्या होगा, ये जो अर्थ है, अर्थ का ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और नीचे क्या करेगा आपको, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से यहां पर कि ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है और साउथ पोल पर इंड हो जाता है, इसके नॉर्थ पोल से निकलता है, इसके साउथ पोल पर इंड हो जाता है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होगी बाबू इस तरह से हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, बाहर की ओर इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से नॉर्थ टू साउथ हो जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं ये अब इसके रिस्पेक्ट में अर्थ का जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो इसलिए किसके द्वारा बाबू, अर्थ के द्वारा, अर्थ के जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, इस तरह से और इस तरह से होगी। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे से ऊपर की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। अब न्यूट्रल पॉइंट बनता है कहां पर है, न्यूट्रल पॉइंट उदासीन बिंदु कहां पर बनता है, जहां पर अर्थ का हॉरिजेंटल मैग्नेटिज्म कंपोनेंट है, ठीक है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट BH और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है, BH इक्वल टू B हो जाएगा, तो उसी पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो इसकी न्यूट्रल पॉइंट दो गो, एक यहां बन जाएगा और एक कहीं पर यहां बन जाएगा, ठीक है, कितना बने बाबू, तो दो गो इसका न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन ए इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला देखिएगा आप लोग, फिर आपका अगला क्वेश्चन करें कि चुंबकीय विभव का मात्रक होगा, चुंबकीय विभव का मात्रक, ऑप्शन ए जूल एम्पियर मीटर, जूल पर एम्पियर पर मीटर, जूल एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जूल एम्पियर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी चला जाएगा, जूल एम्पियर पर मीटर हो जाएगा, जूल पर एम्पियर पर मीटर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, ये आपको करें कि निर्वात या हवा की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान होता है, चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान क्या होता है, देखिए ध्यान से, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू होता है बाबू होता है 10⁻⁻⁷,
ठीक है, हेनरी पर मीटर, 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर होता है। तो जब म्यू नॉट की बात करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट का हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, -7 हेनरी पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, +7 होगा, सॉरी, यहां पर +7 हो जाएगा। क्या होता है, म्यू नॉट अपन 4 पाई इंटू 10⁻7 हो जाएगा। तो इसको बदल दिया तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी चला जाएगा। म्यू नॉट क्या हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कि पृथ्वी की ध्रुव पर नमन का मान होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं इक्वेटर से पोल की ओर पहुंचते हैं, ठीक है, इक्वेटर टू पोल, इक्वेटर टू पोल पहुंचते हैं। ठीक है, विषुवत से ध्रुव की ओर पहुंचते हैं कि सर विषुवत से ध्रुव की ओर पहुंचते हैं। ठीक है, विषुवत से ध्रुव की ओर पहुंचते हैं हम लोग। तो जो इसकी डीप की वैल्यू होती है, नमन कोण की वैल्यू होती है बाबू, वो 0 डिग्री से बढ़कर कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो मतलब कि किस पर, विषुवत रेखा पर, विषुवत पर अगर बात की जाए नमन कोण तो कितना होता है 0, और ध्रुव पर बात की जाए तो कितना होता है 90 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में 0, 90 डिग्री, 45 और 180 पूछा है, किस पर, ध्रुव पर पूछा है। इसका मतलब क्या क्या हो जाएगा, 90 डिग्री इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ये अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्वात लटकी चुंबकीय सुई होती है। निर्वात कहां पर लटकी हुई है बाबू, विषुवतीय रेखा पर लटकी हुई है। तो किस तरह से होगी, उदग्र रहेगी, 45 के कोण पर झुकी रहेगी, क्षैतिज रहती है, या आपको 60 डिग्री के कोण पर झुकी रहती है। तो विषुवत पर अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर एंगल कितने का बना, 0 डिग्री का बना। इसका मतलब बिल्कुल आपको क्षैतिज रहेगी। क्या रहेगी बाबू, आपको क्षैतिज रहेगी। ठीक है, एंगल वहां पर 0 डिग्री का बन गया, इसका मतलब क्षैतिज रूप से वहां पर लटकी रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में होनी चाहिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट के फॉर्मेशन करने के लिए बाबू पदार्थ में क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए, उच्च चुंबकीय धारणशीलता होनी चाहिए, उच्च शैथिल्य होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिएगा सही बच्चे, क्या होगी इसकी राइट आंसर। ठीक है, तो इसकी राइट आंसर जो जाएगा बाबू आपको ऑप्शन ए जाएगा। ठीक है, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, जो इसकी काई एम के जो वैल्यू होनी चाहिए वो उच्च होगा, तो आपको क्या होगा, एक विद्युत चुंबक अच्छा बनेगा। ठीक है, चलेगा। अगला कह रहा है एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले समझेंगे यहां पर आप लोग कि एक यहां पर हम लोग क्या करना, मैग्नेट लेना है, चुंबक को लेना है। ठीक है, अब इसी मैग्नेट का इसकी लंबाई हम लोग लेकर चलते हैं 12, कितना 12, ये हो जाएगा QM। ठीक है, चलो इसको साउथ पोल, इसको नॉर्थ पोल कहो। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, बीचों बीच इसको तोड़ने का बात कर रहा है। कहां पर, बीचों बीच, मतलब यहां से यहां तक L हो गया, इसका यहां से यहां तक L हो गया। तो हम लोग पढ़े क्या है, M इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, QM इंटू 2L होता है। ठीक है, अब बाद में इसकी लंबाई को हाफ कर दिया गया है। ठीक है, तो बाद में इसकी लंबाई को हाफ करने का मतलब M डैश इक्वल टू क्या हो गया, QM इंटू L हो जाएगा। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, QM इंटू 2L, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिए, और ये किसके बराबर हो गया आपको, तो ये बराबर हो गया आपको M के, अर्थात क्या हो जाएगा आपको M/2 इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन ए में M है, ऑप्शन बी में M/2 है, ऑप्शन सी में 2M है, ऑप्शन डी में 0 है। तो इसकी राइट आंसर बाबू आपको ऑप्शन बी हो जाएगी, M/2 हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करा है चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे बाबू, एक आपको वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि है जो कि निर्दिष्ट करती है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं, ये एक आपको मैग्नेट हो गया। ठीक है,
और इसके से ये इधर कुछ आर डिस्टेंस पर हम लोग बात करेंगे, किसने पर, आर डिस्टेंस पर बात करते हैं, जो कि हम लोग इसको एम से लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक आपको जो होती है वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर इंडिकेट करती है, किधर, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर इंडिकेट करती है। ऑप्शन ए देखिए, दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तर से दक्षिण ध्रुव, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। ये पूरब पश्चिम तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी और डी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा बाबू, ऑप्शन ए इसकी राइट आंसर हो जाएगी, दक्षिण से उत्तर की ओर, किधर, दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा आप लोग, कह एक तार जिसकी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम तथा लंबाई कितना है, एल है, को त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, नए नए द्विध्रुव की आघूर्ण क्या होगी, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग यहां पर, ठीक है। ये एक आपको मैग्नेट हो गया। अब इस मैग्नेट की लंबाई आपको कैपिटल एल दिया है इसकी, ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण कितना दिया आपको कैपिटल एम दिया है, ठीक है। अब समझिएगा, तो इसकी हम लोग मान के चलते हैं जो पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, चुंबकीय सामर्थ्य, इसको हम लोग क्यू एम मान के चल लेते हैं इसको, ठीक है, क्यू एम हो गया इसका। तो अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू कैपिटल एल होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसी को क्या कर रहा है, इसी तार को एक अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, एक अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जा रहा है। अब जो हम लोग लेंथ देखते हैं, आपको पता होगा कि जो लेंथ देखी जाती है वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच की डिस्टेंस देखी जाती है, उनके ध्रुवों के बीच की दूरी देखी जाती है, ठीक है। तो ये जो आपका होगा वही हम लोग यहां पर लेंथ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अब ये एक रॉड के शेप में है, इसको अर्धवृत्त के रूप में तोड़ दिया गया है, तो इसकी लंबाई जो होगा इसके अर्धवृत्त के लंबाई के बराबर हो जाएगा, अर्थात एल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, ठीक है। एल बराबर क्या होगा आपको, पाई आर हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एल बटा में पाई हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां से यहां तक आर होता है और यहां से यहां तक भी आर होता है, इसकी मतलब पूरा यहां से तक लंबाई कितना हो जाएगा, अगर हम लोग एल डैश कहते हैं तो हो जाएगा आपको 2r हो जाएगा, अर्थात 2l बटा में पाई हो जाएगा, कितना, 2l बटा में पाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो पोलर स्ट्रेंथ है वो तो चेंज नहीं हो रही है, इसकी पोलर स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो अगला अगर हम लोग बात करते हैं एम डैश क्या बात करते हैं, तो एम डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू क्या हो जाएगा, क्यू एम इंटू क्या हो जाएगा, एल डैश, और एल डैश का मतलब क्या हो जाएगा, 2l बटा में पाई हो जाएगा। तो QL जो QL है वो m है, अर्थात 2m बटा में पाई इसकी राइट आंसर। ऑप्शन देखिए ध्यान से, 2m बटा में पाई, ऑप्शन डी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको अगला क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का ऐसा ही मात्रक, चुंबकीय प्रेरण मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं लोग, चुंबकीय क्षेत्र का बात कर रहे हैं, क्या होगा, वेबर होगा, टेस्ला होगा, फेराड होगा या एम्पियर मीटर होगा, क्या होगी इसकी राइट आंसर, तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्ला कहेंगे, या टेस्ला बराबर हम लोग को क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है, क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, या आप वेबर इक्वल्स टू आप यहाँ पर लगा सकते हो टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये किसके लिए होता है, आपको फ्लक्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। टेस्ला मीटर स्क्वायर भी आप याद रखेंगे फ्लक्स के लिए, और आपको चुंबकीय प्रेरण के लिए टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी एकल ध्रुव से आर दूरी पर, ठीक है, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, आप यहां पर आर दूरी डाल दो, ठीक है, आर दूरी पर, एकल ध्रुव से आर दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, क्यूएम है। अब इस क्यूएम से, है ना, ये आर दूरी पर इस पॉइंट पर बात करना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो क्या होता है, इसकी फॉर्मूला हो जाएगा बी बराबर, ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा आपको, सॉरी, फोर्स इक्वल्स टू लेंगे चुंबकीय प्रेरण, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपको, बी इक्वल्स हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम बटा में आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्यू एम बटा में आर स्क्वायर। तो जो बी हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर के, क्या बोला है, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती पर आता, व्युत्क्रमानुपाती किसका हो जाएगा, आर स्क्वायर का, किसका हो जाएगा, आर स्क्वायर का, ये आर स्क्वायर आपको ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर है आपको, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं हम लोग। लेकिन निरक्षीय स्थिति में चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण के होते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये आपको चुंबक हो गया और इसका ये निरक्षीय स्थिति का पॉइंट हो गया, अगर ये एस है और ये एन है, तो जो इसकी आपको
मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी आपको, वो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, ये आपको जस्ट इधर की ओर हो जाएगी, ठीक है। मतलब इधर की उधर आपको इस पर मिलता है, इसकी मतलब पैरेलल होता है, क्या होता है, समांतर। ऑप्शन ए देखो, समांतर, प्रति समांतर, ठीक है ना। इनमें से कोई लंबवत या इनमें से कोई नहीं, तो इसकी राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है। चलिएगा अगला देखिएगा, किसी छोटे क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से, इस छोटे क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, अक्षीय में एक्सियल के लिए फॉर्मूला होता है बी एक्सिस, ठीक है। वी एक्सिस के लिए फॉर्मूला होता है आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2m बाई आर क्यू, 2m बाई आर क्यू होता है, ठीक है। अगर यही बात करते हैं हम लोग निरक्षीय का बात करते हैं अर्थात परपेंडिकुलर का बात करते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई क्या होता है, आर क्यू होता है। अब दोनों को डिवाइड करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, दोनों का अक्षीय और निरक्षीय का जो अनुपात आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन आपको बी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी इसकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर आपको अगला क्वेश्चन अगला कर आपको कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से किसी चुंबक को 90 डिग्री से घुमाने पर संपन्न कार्य होगा। संपन्न कार्य कितने का होगा, W इक्वल्स टू कितना होगा बाबू, तो W इक्वल्स टू होता है B, ठीक है, M क्रॉस B होता है। क्या होता है बाबू, M क्रॉस B होता है। W इक्वल्स टू M क्रॉस B होगा, अर्थात आप देखेंगे यहां पर, ठीक है, M B साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, M B साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपको, M B हो गया और साइन 90 का मान कितना हो गया आपको, यहां से 1 हो गया, अर्थात M B आपको यहां से इसकी आंसर हो जाएगी। राइट आंसर आपको ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करती है, ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका आप लोगों को, ठीक है। क्या बोला बाबू आपको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करती है दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम नहीं हो सकता है। ऑप्शन आपको क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही वीडियो मिलता है रहेगा आपको, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।